आइए प्रेम से कार्तिक महात्म्य के 27वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, आपने कलह से जिस प्रकार मुक्ति पाई है, ये सब कथा आपने हमको सुनाई है। मैंने भले प्रकार सुनी है। हे ऋषिवर, यह काम किन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपा करके ये बताने की कृपा करें। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शिव का स्वरूप है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी आपने पूछा है, अतः आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूं, आप प्रेम से सुने। चाक्षसु मनवंतर में के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वो सब देवताएं भगवान शंकर, भगवान शिव जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर पहुंचे। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में इनको दीक्षा देने का विचार किया। जब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलाया गया तो वो बहुत धीरे धीरे आ रही थी। भृगु जी ने विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने त्वरा को बुलाया था, वो क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय पर यहाँ न आई तो आप गायत्री को स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी कहते, भगवान शंकर ने भी विष्णु की बात का समर्थन किया। यह बात भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा प्रदान किया। ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे, उसी समय त्वरा यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास गायत्री को बैठा देकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय, ये तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा के दाईं ओर और मेरे स्थान पर क्यों बैठी है? यह दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने इसे जो मेरे स्थान में बैठाया है, इसलिए आप भी सब जल रूप नदी होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही हमारे पति हैं। तुमने व्यर्थ ही आप श्राप दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। तब वो देवताओं में खलबली मच गई, त्वरा को दंडवत करने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इसे हम जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो निश्चित ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएगा, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, इसलिए आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। त्वरा ने कहा, हे देवताओं, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश का पूजन नहीं किया है, इसलिए यहाँ विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप लोग सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अंश से पश्चिम में बहने वाली नदियां होंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के वचन सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों के साथ बहने लगे। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा के अंश से ककुदमवती नाम की नदी उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों के जल बनाकर वहीं सही पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदी के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर बहने लगी। इन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर की स्थापना की और दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो व्यक्ति सुनेगा, उसको नदियों के दर्शन और उसमें स्नान का फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।